जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखने वाले हैं तो वो जो है हमने कल बात किया था जो है संगम वंश के बारे में। तो जो है कल हमने देखा था क्या, तो हमने देखा था कल जो है हरिहर और बुक्का के बारे में देखा था। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया था, किस की स्थापना किया था, तो विजयनगर की स्थापना किया था। तो विजयनगर की जब इन्होंने स्थापना किया था तो विजयनगर के हमने वंश के बारे में बताया था। तो विजयनगर का जो पहला वंश आता है, वो क्या आता है, संगम वंश। क्या आता है, संगम वंश। तो जो है आज हम बात करेंगे किस पे, संगम वंश के बारे में। तो आज हम किसको देख रहे हैं, संगम वंश को। तो यहाँ पर अगर हम संगम वंश को देखेंगे तो ये जो है इसका टाइम पीरियड कितना है, जो है 1336 से लेके 1486 तक। तो जो संगम वंश में जो है पहले राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं हरिहर प्रथम। कौन बनते हैं, हरिहर प्रथम। तो जब हरिहर प्रथम बनते हैं इस समय जो है बहमनी राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। तो जब बहमनी राज्य बना नहीं था तो कोई जो है झगड़ा लड़ाई नहीं जो है हो रहा था। तो जो है हरिहर ने जो है अपनी जो है पहली राजधानी पहली अपनी राजधानी बनाए थे जो है एनाकोंडी की। किसको बनाए थे, जो है एना गुंडी को। तो एनागुंडी को ये क्या बनाए थे, अपनी पहली राजधानी। और बाद में जो है ये राजधानी विजयनगर को बनाई। बाद में जो है राजधानी क्या बनी, विजयनगर बनी। फिर आप देखोगे तो इन्हीं के समय बीतते समय क्या हुआ, तो जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। किसकी हुई, जो है बहमनी साम्राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है, जो है उनका नाम है अब जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या नाम है, उनका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने क्या किया, जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हो गई तो अब जो है झगड़ा या लड़ाई होगा या नहीं होगा, होगा। तो जब यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी तो जो है क्या वो लड़ाइयाँ जो है हरिहर के समय होंगी, नहीं, वो जो होती हैं वो बुक्का के समय होती हैं। तो यहाँ पर जो है हरिहर और बुक्का, जो बुक्का है ये दोनों भाई मिलकर शासन करते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, फिर आ जाते हैं बुक्का प्रथम। फिर कौन आते हैं, बुक्का प्रथम। फिर आते हैं कौन, बुक्का प्रथम। जब बुक्का प्रथम आते हैं ये जो है, तो बुक्का प्रथम को अगर हम देखते हैं तो इनका जो समय पीरियड है वो है कब से कब तक, इनका 1356 से लेकर 1422 तक है। जो है 1356 से लेकर 1377 तक है। तो इतना इनका टाइम पीरियड है। फिर इन इन जो है इनके समय में क्या होती हैं, जो है लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो बहमनी है, इस बहमनी में कौन आ जाते हैं, इस बहमनी में आ जाते हैं जो है मोहम्मद शाह प्रथम। इस बहमनी में कौन आ जाते हैं, जो है मोहम्मद शाह प्रथम आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम आ जाते हैं। तो जब ये आ जाते हैं तो इन दोनों में क्या होगा, जो है लड़ाइयाँ होंगी या नहीं होंगी, होंगी। तो ये किस लिए हो रही थी, तो हम इससे पहले भी आपको बताया था कि ये जो है दोआब क्षेत्र के लिए। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि क्या होती है, दोआब होती है। तो यहाँ पर एक नदी है कृष्णा, दूसरी नदी है जो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो इन दोनों के बीच में एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है रायचूर का द्वीप। क्या कहते हैं, रायचूर का द्वीप। तो इस द्वीप के लिए क्या करते थे ये लोग, जो है लड़ाइयाँ करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि जो होता है द्वीप, वो क्या होता है, जो है अधिक जो है उपजाऊ होता है। तो जब वो अधिक उपजाऊ होता है तो वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो ट्रेड होगा। तो जब ट्रेड होगा वहाँ से व्यापार होगा तो फिर इनके पास क्या आएगा, जो है पैसा आएगा। और अगर पैसा आएगा तो ये राज्य क्या होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए ये लोग क्या करते थे, जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ किया करते थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई, जो है क्या हुई, तो जो है लड़ाई हुई। तो फिर इन दोनों ने संधि की, इन दोनों ने अपनी सीमा बनाई। तो जो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी को इन लोगों ने क्या किया, सीमा बनाया। कृष्णा नदी की मतलब कृष्णा नदी के नीचे जो है विजयनगर, कृष्णा नदी के ऊपर कौन, जो है बहमनी। तो इन दोनों ने क्या बनाई, सीमा बनाई। फिर इसके बाद आता है
फिर इसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। फिर इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। इसके बाद आता है कौन? हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय जब आता है तो यह कब से कब तक रहेगा? ये 1377 से लेकर 1400, ये 1377 से लेकर रहता है और 1406 तक रहता है। कितना तक? 1406 तक। तो ये जो हरिहर द्वितीय है इसने क्या कहा? इसने अपने आप को कहा, इसने अपने आप को कहा कि मैं क्या हूँ? जो है महाराजा धीराज जी हूँ। क्या हूँ? महाराजा धीराज जी हूँ। महाराजा धीराज जी हूँ मतलब हम क्या हूँ? राजाओं का राजा हूँ। इसलिए इसने एक उपाधि ली। क्या ली? जो है महाराजा धीराज जी की क्या ली? जो है उपाधि ली। फिर इसके बाद आते हैं कौन? इसके बाद आते हैं देवराय प्रथम। इसके बाद कौन आते हैं? देवराय प्रथम। इसके बाद कौन आते हैं? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। तो जब देवराय प्रथम आते हैं तो इनका होता है 1406 से लेकर ये 22 तक रहते हैं। इतना इनका क्या है? टाइम पीरियड है। तो जब देवराय प्रथम आते हैं तो इस समय जो बहमनी है, जो ये बहमनी है, तो इस बहमनी में कौन रहता है? फिरोज शाह बहमन। कौन रहता है? फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन यहाँ पर क्या था? जो है शासक था। फिरोज शाह बहमन यहाँ पर शासक था। तो यह एक कैसा था? मजबूत था। देखिए मजबूत ये भी थे। फिर इसमें क्या हुआ? इन दोनों में क्या हुई? युद्ध हुआ। इन दोनों में लड़ाइयाँ हुई। तो वो इस लड़ाई में क्या किया? फिरोज शाह बहमन ने क्या किया? देवराय को परास्त किया। तो देवराय को परास्त किया जो है। इस युद्ध में क्या हुआ? जो है पहली बार क्या हुआ? जो है तोपों का इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ? तोपों का इस्तेमाल हुआ। तो वो जो बाबर आता है वो कब आता है? वो जो है वो आता है 16वीं शताब्दी में। वो कब आता है? 16वीं शताब्दी में। लेकिन ये कब की है? ये जो है 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं नहीं, जो है 15वीं शताब्दी की बात है। तो इसमें क्या हुआ? जो है पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो बाबर लाया था उन तोपों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता था, पर इन तोपों को एक जगह से दूसरे जगह ले नहीं जाया जा सकता था। तो इस युद्ध में क्या हुआ? जो है पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। तो इस युद्ध में देवराय क्या हुए? परास्त हुए। जब ये परास्त हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुर्कों को रखा। इन्होंने तुर्क के घुड़सवारों को रखा। तुर्क घुड़े सवारों का रखा जो क्या कर सके? जो है तीरंदाजी कर सके। मतलब जो है घोड़ों पे बैठ के जो है तीर चला सके, जो है उनको रखा। तो जब ये उन्हें रखा तो इसने क्या किया? जो है तुर्क घुड़सवारों को रखा जो तीरंदाजी कर सके, जो तीरंदाजी में क्या हो? निपुण हो उसे करने में। तो इन्हें क्या किया? ये शामिल किया। तो जब इसने इसे शामिल किया तो इसने जो है आपको एक नदी मिलती है कौन सी? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी पे इसने क्या कराया? जो है बनवाया बांध। इस पे डैम बनवाया। तो इस पे जब ये बांध बनवाया तो इससे क्या हुआ? जो है ये सभी क्षेत्रों में क्या हुआ? धीरे धीरे जो है पानी पहुंचने लगा। तो जब वहाँ पर जल पहुंचने लगेगा तो वहाँ पर क्या होगी? उत्पादन बढ़ेगी। तो उत्पादन बढ़ेगा तो उससे इनसे इन्हें पे क्या आएगा? जो है पैसा आएगा जब ट्रेड होगा। तो इससे क्या होगी? ये मजबूत होंगे। तो फिर कुछ समय बाद देवराय प्रथम ने क्या किया? फिर से इन पर आक्रमण किया और फिर क्या किया? इन्हें परास्त किया। मतलब इस युद्ध में क्या हुआ? जो है पहले तो ये हारे, फिर बाद में इन्हें हराए। इस युद्ध में क्या हुआ? यही हुआ। तो देवराय प्रथम के बाद आते हैं देवराय द्वितीय। कौन आते हैं? देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय आते हैं, ये कब से कब तक? इनके बाद कौन आते हैं? देवराय द्वितीय। देवराय देवराय सेकेंड आते हैं। ये कब से कब तक रहते हैं? ये 1422 से लेकर 1446 तक रहते हैं। तो जब देवराय द्वितीय आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जो मुस्लिम थे, वो जो तुर्क थे वो तो क्या थे? मुस्लिम ही थे। तो ये क्या किए? ये मुस्लिमों को क्या किए? मुस्लिमों को क्या किए? अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अपने जो है प्रशासन में इन्होंने क्या किया? उनको क्या किया? शामिल किया।
तो इसने क्या किया, मुस्लिमों को अपने प्रशासन में शामिल किया। तो मुस्लिमों को अपने प्रशासन में जो है क्या किया, शामिल किया। देवराय द्वितीय को देखोगे तो ये खुद भी क्या था, एक विद्वान था। ये क्या था, स्वयं स्वयं एक क्या था, विद्वान था। तो स्वयं एक विद्वान था, इसलिए इसने क्या दिया, अपने दरबारों में जो है विद्वानों को क्या दिया, जो है जगह दिया। इनको क्या दिया, अपने दरबार में क्या दिया, स्थान दिया। तो यह स्वयं विद्वान था, तो इसने क्या किया, इसने लिखा भी। इसने जो है संस्कृत भाषा में, इसने जो है संस्कृत भाषा में इसने क्या लिखा, एक ड्रामा यानी नाटक लिखा। तो उस ड्रामा का नाम था क्या, उस ड्रामा का नाम था उस ड्रामा का नाम था महासुधा। उसका नाम था महानाटक सुधा निधि, महानाटक सुधा निधि। उस ड्रामे का नाम क्या था, महानाटक सुधा निधि। तो इसने क्या किया, इसको लिखा। फिर अगर देखोगे तो इसने क्या लिखा, आपको एक मिलेगा जो है ब्रह्मसूत्र। क्या मिलेगा, ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र को इसने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। क्या लिखा, महाभाष्य। महाभाष्य क्या होता है, जो इसकी खराबी और निकाइयों को क्या किया, लिखा। उसे क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। तो ये क्या किया, जो है देवराय द्वितीय ने किया। तो जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो जो है आगे की क्लास करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।